पूर्णिमा पर सीएम योगी ने किया विशिष्ट पूजन, सभी गुरुजन के प्रति निवेदित की श्रद्धा। 127 मौतों के बाद भी अंधभक्ति जारी, हजारों की संख्या में भोले बाबा के आश्रम पहुंचे भक्त। काशी के मठ मंदिरों में गुरु पूर्णिमा की धूम, गुरुजनों के दर्शन के लिए जुटी भक्तों की भीड़। योगी सरकार के आदेश को सांसद केएल शर्मा ने किया विरोध, कहा हमारा देश एक सेकुलर देश है। अमरोहा में मालगाड़ी पलटी, 10 डिब्बे हुए बेपटरी, दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन हुई ठप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ का विशिष्ट पूजन किया। इस अवसर पर सीएम ने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ समेत सभी गुरुओं का भी पूजन अर्चन कर श्रद्धा अर्पित की। साथ ही रुद्राभिषेक कर महादेव से लोक मंगल की प्रार्थना की और गौवंश की सेवा कर उन्हें गुड़ भी खिलाया। गुरु पूर्णिमा पर भोले बाबा के घर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हाथरस हादसे में 127 लोगों की मौत के बाद भी भोले बाबा के आश्रम पर श्रद्धालुओं की भीड़ हजारों की संख्या में मत्था टेकने पहुंची। नारायण साकार हरि भोले बाबा के उर्फ सूरजपाल का घर आगरा में ही है, जहां हजारों की संख्या में मत्था टेकने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। बाबा के भक्तों ने कहा कि बाबा गुरु नहीं सदगुरु हैं। हमारे बाबा ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है, इसलिए हम बाबा की कुटिया पर मत्था टेकने आए हैं। गुरु का पर्व होता है, इस नाते हम अपने सदगुरु के द्वार पे मत्था टेकने आए हैं। ये हमारे गुरु नहीं, हमारे सदगुरु हैं। नारायण सागर हरि जी ने हम सदगुरु साकार में आकर सदगुरु में दर्शन देकर हमें मानवता का परिचय दिया है, हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है और हमें सिखाया है कि असली मानव क्या है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठकर हमें जीना सिखाया है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु और शिष्य के बीच अटूट प्रेम है। वहीं महाकाल की नगरी काशी में संतों के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही गंगा तट पर भीड़ लगी हुई है। स्नान के बाद दान पुण्य का दौर भी चला। काशी के मठ मंदिरों में भी पूजन अर्चन हुए। गुरुजनों के दर्शन और पूजन के लिए भक्त सुबह से ही काशी के तमाम घाटों पर स्नान करने के बाद आश्रमों और मठ मंदिरों की ओर रुख करते हुए नजर आए। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व ये इस संसार का एक ब्रह्म के रूप में शिष्य अपने गुरु को भगवान के रूप में देखता है और पूजन करता है। ये व्यास पूर्णिमा है। इसको आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पे पूरा विश्व मनाता है। आज ही शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते वह प्रकाश की ज्योति और आशीर्वाद मांगता है कि उसका प्रकाश पूरे जीवन में अपने सनातन के लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रकाश में सुख शांति। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश का अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा हमारा देश एक सेकुलर देश है, हम देश में इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने ये अच्छे के लिए किया होगा, लेकिन इससे संदेश गलत जा रहा है। सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से भी जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारी यूपी में, तो खास करके इसी पे मतलब माना जाता है, यूपी का नाम है इसी में। तो इस तरह के करके चीज़ें जो है ये देश हित में नहीं है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आप मतलब मैसेज क्या देना चाहते हो, इसके पीछे मंशा क्या है? तो मतलब वो चीज़ें तो ठीक नहीं है, देश के हित में नहीं, क्योंकि जो है सब नागरिक हैं देश के। तो आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं तो ये गलत है। तो ये मेरा कहना है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बड़ा हादसा हुआ है। अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास बीती शाम मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिसके 12 डब्बे पटरी से उतर गए। वहीं इस वजह से रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 28 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली की ओर जाने वाली 6 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 14 घंटे बीत जाने के बाद भी ट्रेनों का संचालन नहीं हुआ, तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा जेसीबी की मदद से मालगाड़ी के डिब्बे हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। मौके पर रेलवे अधिकारी मौजूद हैं, वहीं ट्रेनों के संचालन को सुचारू कराने के लिए जुटे हुए हैं। अमेठी में लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। दरअसल घर में सो रही महिला का गला दबाकर चोर नकदी और कीमती जेवर लूट कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि करीब 3 लाख के कीमती गहने और 80,000 नकदी लेकर लुटेरे फरार हो गए। फिल्मी अंदाज में हुई लूट की घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अमरोहा में ओम नर्सिंग होम अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गरीब बुजुर्ग को पैसे न देने पर अस्पताल से उपचार के दौरान बाहर निकाल दिया गया। अस्पताल प्रबंधक राहुल अग्रवाल से 3 यूनिट खून चढ़ाने के 2500 रुपए तय हुए थे, लेकिन मरीज पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया और इस वजह से उसे हाथ में ब्लड देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित बुजुर्ग ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 2500 रुपये में ठेका हुआ पूरे काम का, यानी 3 यूनिट चढ़ाने, जो दवाई भी लगेगी उनकी लगेगी। इन्होंने हमारे यहाँ का एक लड़का है, उसके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, वो भर्ती करवा गया डॉक्टर साहब के सामने। अब वो फिर बोले कि भाई जाओ ब्लेड लेकर आओ। हमारे लड़के चले गए रज्जेपुर बैंक में, वहाँ से एक थैली ब्लेड लाया कि कल को जावांगे, एक परसों जावांगे, इस तरीके से लगवा लेंगे। मुझे फिर उसके इतने ब्लेड नहीं आया, मुझे फिर बाहर निकाल के डाल दिया। बहराइच में स्कूल में पढ़ने गए छात्र को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया था। बच्चे की तबीयत खराब होता देख शिक्षकों ने उसे घर भिजवा दिया। वहीं हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत सर्पदंश के कारण समय से इलाज न मिल पाने से हुई है। वहीं परिजनों ने विद्यालय पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही बताया है कि स्कूल के किसी भी कमरे में प्लास्टर नहीं है, फर्श और बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। बच्चा हमारे यहाँ इमरजेंसी में, इसका नाम मोहम्मद निशार है। बच्चा लगभग 11-12 साल का है। उसको सांप काटा हुआ था और लगभग मृत अवस्था में आया था। इसकी पल्सलेस थी, उसको ट्राई किया गया, CPR वगैरह दिया गया। फिर थोड़ी सी पल्स आने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। ट्रीटमेंट करने के दौरान बच्चा पूरी तरह से एक्सपायर हो गया है। काफ़ी लेट में पहुंचा, सब जहर पूरे शरीर में फैल चुका था, उसको हम लोग बचाने में। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली इलाके में गुरुद्वारे जा रहे बाइक सवार सरदार को 3 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। ASP ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की और कहा कि शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे के आसपास थाना बेनीगंज पर यह सूचना प्राप्त हुई कि सरदार निर्मल सिंह, जिनकी उम्र करीब 30 साल है, अपने मामा के साथ मोटरसाइकिल से प्रताप नगर जा रहे थे। रास्ते में उन पर जमुनिया के जंगल के बीच में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया, जिसमें निर्मल सिंह को गोली लगी है, जिनको तत्काल ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है। महोबा में रहने वाले लोगों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बिना किसी अनुमति के ही सड़कों को अपने व्यक्तिगत संपत्ति समझकर खोदना शुरू कर दिया है। नगरपालिका परिषद और अन्य विभागों से अनुमति लेना तो दूर की बात है, ठेकेदार ने सीधे ही विद्युत विभाग की केबल तक तोड़ दी, जिसके चलते घंटों तक बिजली गायब रही और जनता को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। विद्युत विभाग के SDO ने कहा कि कोई अनुमति नहीं ली गई है, पर ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनको सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक तो ये कहीं रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी कि इनका कहाँ से टेंडर है, क्या इनका काम जी। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है कि नीचे लाइनें पड़ी हैं नल की भी और लाइट की। वो लाइट की और नल की लाइनें ये लोग लगातार डैमेज कर रहे हैं। अच्छा। उससे गर्मियों के दिनों में इतनी परेशानी आ रही है कि आदमी त्राही त्राही कर रहा है। और जब प्रशासन के किसी भी उच्च अधिकारी के पास जाइए तो किसी को कुछ भी जानकारी नहीं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन बरेली मंडी समिति में मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू धार्मिक प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। कुछ विदेशी करेंसी भी युवक के पास से बरामद की गई है। मंडी समिति लिखित शिकायत पत्र देने से बच रहा है और अपने अगल बगल झांक रहा है और फिलहाल युवक को थाना इज्जत नगर पुलिस द्वारा पकड़कर थाने में लाया गया है। रायबरेली के एक जिले से ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 2 सगे भाइयों ने मां पर हमला करने वाले व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल गांव में एक व्यक्ति की एक महिला से मामूली सी बात पर बहस हो गई, जिसके बाद उस महिला के सिर पर व्यक्ति ने लाठी से हमला कर दिया, जिसके बाद वो खून से लहूलुहान हो गई। इसकी सूचना महिला के बेटों को मिलते ही दोनों ने आरोपी पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बेटों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों के आने जाने वाले मार्ग पर सभी दुकानदारों को अपना पहचान लिखने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल का भी बयान सामने आया है। प्रदेश मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यह आदेश प्रदेश सरकार का नहीं बल्कि पुलिस ने दुकानदारों को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
देखिए, एक तो पहले कि यह आदेश सरकार के नहीं है, यह पुलिस विभाग ने आइडेंटिफाई करने के लिए कि सारे दुकानदार कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, यह आदेश जारी किया है। लेकिन अगर जो विपक्ष पर नाटक कर रहे हैं, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि गलत क्या है, ये अपराध क्या है। देखिए, दो तरह के इंसान होते हैं, एक आदमी होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी। दोनों अपने अपना प्रिय खाना खाते हैं, लेकिन हमारा जो आस्थावान व्यक्ति है सावन के महीने में वह मांसाहारी नहीं खाता है। वो चाहता है कि मैं पवित्र जगह से सामान खरीदूँ, माला फूल खरीदूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर ये दिखाई पड़ता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी हैं और खाना भी खा रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। अब वो सामान अगर पूजा पाठ के सामान अगर ले रहे हैं, बेच रहे हैं वहाँ पर, और बिना हाथ धुले बेच दे रहे हैं, साफ पाक नहीं हो रहा है, तो उनके आस्था को चोट पहुँचती है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।